जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऊर्जा क्या होती है, तरंग क्या होती है, शक्ति क्या होती है। अक्सर आपने मेरे को लाइव में कहते हुए सुना होगा कि आपके साथ में तरंग चल रही है, आपके साथ में ऊर्जा चल रही है, आपके साथ में शक्ति चल रही है। हनुमान जी की शक्ति है, या माता काली की शक्ति है, माँ दुर्गा की है, भगवान शिव की शक्ति है, या इनकी तरंग है, या इनकी ऊर्जा है। क्योंकि काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं ना लाइव में कि गुरुजी हमारे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, या कौन सी किस देवता की कृपा है। तो मैं उनको बताता हूँ स्कैनिंग करके, जैसा भी उनका मेरे सामने आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि तरंग, ऊर्जा, शक्ति क्या होती है। देखिए, तरंग और ऊर्जा ये एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है बस खाली। जो तरंग होती है वो ऊर्जा का छोटा रूप माना जाता है। जैसे कि आप ये मान करके चलो कि माँ दुर्गा हैं, माँ दुर्गा के साथ में माता की 64 योगिनियाँ चलती हैं, हनुमान जी चलते हैं, भैरव जी चलते हैं माता के साथ में। ठीक है। अब माता के साथ में जो 64 योगिनियाँ चलती हैं, ये सभी माता की सेविकाएं होती हैं, माता की मुख्य योगिनियाँ होती हैं। अब इन 64 योगिनियों के भी नीचे अनेकों ऐसी छोटी छोटी अन्य भी योगिनियाँ होती हैं जो उनके भी नीचे सेवा में उनके रहती हैं, और उनके नीचे भी उनकी और सेना होती है। ठीक है। जिस तरीके से एक हाई डिपार्टमेंट है, फिर उसके नीचे उसके नीचे का लोअर डिपार्टमेंट है, लोअर डिपार्टमेंट के नीचे और भी लोअर डिपार्टमेंट है, फिर नीचे ग्राउंड स्टाफ है। तो इस तरीके से भी शक्ति, ऊर्जा, तरंग ये सभी चीज़ें काम करती है। तो जो तरंग होती है वो शक्ति का सबसे छोटा रूप माना जाता है। ठीक है। जैसे माँ दुर्गा है और आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, साधना करते हो, उनकी आराधना करते हो, और माता की कृपा हो गई आपके ऊपर, तो माता रानी ने आपको अपनी तरंग प्रदान कर दी, अपनी ऊर्जा प्रदान कर दी। अब तरंग के रूप में माता की कोई भी एक छोटी सी योगिनी आपको प्राप्त हो जाए, कोई माता का गण प्राप्त हो जाए, माता का कोई दूत आपको प्राप्त हो जाए, तो उसको हम कह देते हैं कि आपके साथ में तरंग चल रही है। ठीक है। अब इससे ऊपर जो होता है वो होती है ऊर्जा। ऊर्जा तरंग से थोड़ी सी ऊपर होती है। जैसे कि मान लो माँ दुर्गा की आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, और माता की कोई एक बड़ी योगिनी आपको प्राप्त हो गई, कोई बड़ी शक्ति माता की प्राप्त हो गई, तो उसे हम कहते हैं कि आपके साथ में ऊर्जा चल रही है माँ दुर्गा की। ठीक है। ये भी साधक की साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको तरंग मिलेगी, कि उसको ऊर्जा मिलेगी, कि उसको शक्ति मिलेगी। ठीक है। या उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। साधक की साधना के ऊपर, साधक के तप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऊर्जा तरंग से ऊपर का लेवल होता है, और इसमें माँ भगवती जगदम्बा के द्वारा आपको कोई भी एक गण, कोई भी एक दूत जो तरंग लेवल से ऊपर का होता है वो आपको प्रदान कर दिया जाता है। अब इसके बाद में आती है शक्ति। शक्ति क्या होती है? शक्ति माँ दुर्गा का एक बड़ा स्वरूप माना जाता है। जैसे आप मान लो माँ दुर्गा के अनेकों स्वरूप हैं। माता के 51 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठों के अलग अलग भैरव हैं, है ना। तो माँ दुर्गा के वैसे तो अनेकों अनंत स्वरूप हैं, 108 रूप भी माता के माने जाते हैं। तो उनमें से कोई भी एक रूप आपके साथ में चल रहा है, यानी कि माता की पूर्ण कृपा है आपके साथ में, तो उसको हम कह देते हैं कि आपके साथ में शक्ति चल रही है। जैसे कि हनुमान जी के अनेकों मंदिर हैं, अलग अलग जगह हनुमान जी स्थापित हैं। मेहंदीपुर में भी स्थापित हैं बालाजी के नाम से, सालासर में भी स्थापित हैं। ठीक है। बागेश्वर धाम में भी स्थापित है, पंडोकर सरकार में भी हनुमान जी स्थापित हैं। हर जगह हनुमान जी हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, उनका नाम अलग अलग हो गया। तो अब मान लो कि आप मेहंदीपुर वाले बालाजी की पूजा करते हो, तो मेहंदीपुर वाले बालाजी आपके साथ में चल रहे हैं। ठीक है। तो हम आपको ये कह देंगे कि आपके साथ में वहाँ वाले बालाजी चल रहे हैं, उनकी शक्ति आपके साथ में चल रही है। ठीक है। तो इसे कहते हैं कि शक्ति आपके साथ में चल रही है। इसी तरीके से सिद्धि होती है। सिद्धि क्या होती है? उसमें किसी भी देवी की या किसी भी देवता की आप साधना करते हैं, साधना करके आपने उस शक्ति को सिद्ध कर लिया, पूर्ण रूप से जागृत कर लिया।
जागृत करने के बाद में वो शक्ति आपको सिद्ध हो गई और आपके साथ में वो शक्ति चलने लगी, तो इसे माना जाता है पूर्ण सिद्धि। सिद्धि बहुत कम साधकों को प्राप्त हो पाती है, क्योंकि सिद्धि सबसे ऊपर का लेवल होता है और इससे भी ऊपर के अनेकों लेवल होते हैं, उसके बारे में फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सिद्धि तक ही मोस्टली साधक पहुंच पाते हैं, बाकी के ऊपर के लेवल तक तो फिर ऊपर के हायर लेवल हो जाते हैं। वो सिद्धि से भी ऊपर की सिद्धियां होती हैं, परा सिद्धि, अपरा सिद्धि, ठीक है। और उसके ऊपर फिर माँ भगवती जगदम्बा का स्वयं साक्षात स्वरूप होता है। तो सिद्धि में क्या होता है कि आपको किसी शक्ति की सिद्धि हो गई। सिद्धि यानी कि आपने उस शक्ति को सिद्ध कर लिया, पूर्ण रूप से साध लिया। अब आपको उसकी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो शक्ति आपके नीचे काम करेगी, यानी कि आपके आदेश पे काम करेगी। पर ज़्यादातर लोग केवल और केवल कृपा प्राप्त करते हैं और देवी देवताओं से कृपा के माध्यम से ही अपना कार्य सिद्ध करवा लेते हैं, भोग भेंट इत्यादि दे करके। तो ये होता है तरंग, ऊर्जा और शक्ति का खेल, जो मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। जो तरंग होती है वो सबसे छोटी ऊर्जा होती है। तरंग से ऊपर का लेवल ऊर्जा का होता है और ऊर्जा से ऊपर का लेवल शक्ति का होता है। शक्ति से ऊपर का लेवल सिद्धि का होता है। तो ये सारे अलग अलग शक्तियों के लेवल होते हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी अनेकों लेवल होते हैं, उनके बारे में फिर कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता रानी की।